वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। इस कविता को चरितार्थ रूप प्रदान करने वाले मेरे प्यारे छात्रों छात्राओं, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पर्यायवाची के पार्ट 9 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ध्यान रखना है कि ये क्लास इस रूप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि पर्यायवाची के डिस्क्रिप्शन की ये लास्ट क्लास है। दिस इज़ द लास्ट क्लास, ठीक है। आज मैंने इसमें हर उन मिसलिनियस वर्ड को उठाया है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कुल 8 सीरीज़ मैंने आपको दी है। उन 8 पार्ट को बहुत अच्छे से अध्ययन कर लें और इस 9वें पार्ट के संग्रह के साथ वादा है कि आपसे पर्यायवाची एक भी बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद मैं पर्यायवाची की मॉक सीरीज़ लेके आऊँगा जिसको हम लोग MCQs बोलते हैं। कुछ सवाल मैं आपसे करवाऊँगा ताकि आप ये मेज़र कर सकें कि नहीं इस क्लास से हमें फ़ायदा हुआ है और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन की तकनीक को मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले पर्यायवाची का पार्ट 9। तो बच्चों, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि आज किन मुख्य शब्दों को मैंने इस स्लाइड में उठाया है। तालाब, कपड़ा, पत्नी, सेना, बसंत, फूल, आँख, कुबेर, घर, राक्षस, बाण, झंडा, पत्थर, आभूषण, चतुर, चोर। ये मिसलिनियस वर्ड्स थे जिनको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलते हैं कि देखते हैं कि आज का पहला वर्ड कौन सा है। तो तालाब। पहला वर्ड कौन सा है? तालाब। बच्चों देखिए, पहला शब्द है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से एक चीज़ समझ ले, एक शब्द है सरसिज। सरसिज किसके लिए यूज होता था? कमल के लिए। किसके लिए? कमल के लिए। तो कमल कहाँ खिलता है? तालाब में, तालाब के पानी में, कीचड़ में। तो इसका मतलब सर क्या हो गया? तालाब, उसमें जन्म लेने वाला पुष्प यानी कमल। तो सरसिज कमल का है, लेकिन सर किसका है? तालाब का। तालाब का तत्सम शब्द तड़ाग है। आप इसे आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें कमल का जन्म होता है। और कमल के लिए एक शब्द आता है पद्म। पद्म किसके लिए है? कमल के लिए। तो इसलिए तालाब का एक नाम और क्या हो गया? पद्माकर। इसी तरह से जल राशि से युक्त होता है, इसलिए इसका एक नाम क्या हो गया? जलाशय। ये जो मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, इन शब्दों के साथ आप एक बेहतर आइडियाज़ डेवलप करेंगे ताकि जब पर्यायवाची के क्वेश्चन आपके सामने आएँ उस समय आप ऑप्शन में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये डिटेल बताता हूँ। इसके बाद एक शब्द है कासार। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे डबल स्टार कर रहा हूँ। आप इसे तैयार कर लेंगे। और ताल, तालाब से ही ताल बना है, ताल से तालाब, तो ये आसान है, आप कर लेंगे। और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? सरसी। इसे भी मैं डबल स्टार कर रहा हूँ, इसलिए आप इसे तैयार कर लेंगे। जिनको मैं स्टार या डबल स्टार करता हूँ उनको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लें। सरसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरसी किसका वर्ड हुआ? तालाब का। इसी तरह से पुष्कर, पुष्प का जन्म होता है, अर्थात कमल का। कमल जैसे अनेक पुष्प तालाब में लगते हैं, इसलिए इसका एक नाम क्या हो गया? पुष्कर भी हो गया। और सरोवर, तो आपको पता ही है कि तालाब से थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा छोटा जलराशि सरोवर, तो ये भी इसका पर्यायवाची है। और एक हृद, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, डबल स्टार। तो हृद भी किसका हो गया? तालाब का। और वापिका, दरअसल वापी और वापिका ये दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। इनका मतलब होता है तलैया। क्या होता है? तलैया। कई जगह इनके लिए एक शब्द और आता है जिसको हम लोग कहते हैं बावली, जिसमें प्राचीन काल में राजाओं के ज़माने में छोटे छोटे तालाब, कुआं और तालाब के मध्य की आकृति हुआ करती थी। जैसे कि मान लीजिए ये एक आकार है, इसमें सीढ़ी नुमा आकृतियां बन गई जिससे लोग उतर सके, तो इसे चारों तरफ सीढ़ियां होती थी। इसे हम लोग बावली के नाम से जानते थे। तो ये भी एक तरह से पर्यायवाची हो गया तालाब का। और ध्यान में रखना है कि वापिका और वापी इम्पॉर्टेंट हैं, ये दोनों शब्द क्या हैं? इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको क्या चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखनी है? कुछ तो आप आइडिया से कर लेंगे, जैसे पुष्प का जन्म है तो पुष्कर, सर सरसिज, तड़ाग कर लेंगे, पद्माकर कर लेंगे, जलाशय कर लेंगे। ध्यान में क्या रखना है? कासार, सरसी, हृद, वापिका और वापी, ये किसके हैं? तालाब के पर्यायवाची। इनको विशेष रूप से अपने दिमाग में धारण करेंगे।
तो बच्चों अगले शब्द की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द क्या है? कपड़ा। अब देखिए, कपड़ा जिस एक पार्टिकुलर शब्द के लिए रखा गया है, जो बहुत बार पूछा जाता है, मैं उसकी चर्चा यहाँ करता हूँ, लेकिन सामान्य शब्द उनको पहले पकड़ लें। जैसे पट, पट, चीर, ये तो बहुत आसान है। वस्त्र बहुत आसान है, इनको आप कर ही लेंगे। पट जैसे दुपट्टा से आइडिया लगा लीजिए कि हाँ, ये पट्टा यानी कपड़ा। लेकिन ध्यान में जो चीज़ें रटनी है वो है वसन, दुकूल, परिधान, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है अंबर। अंबर के लिए ही कपड़े का सिलेक्शन किया जाता है, क्योंकि अंबर आकाश का भी पर्यायवाची होता है और कपड़े का भी। तो कपड़े के लिए इसका उपयोग बहुत बार हुआ है, इसलिए बड़ी सावधानी से इस शब्द को तैयार कर लेंगे। तो आपको क्या चीज़ें नहीं भूलनी है? एक तो अंबर नहीं भूलना है, और एक दुकूल और वसन, ये 3 वर्ड अगर आप दिमाग में लिख लें तो पट, वस्त्र, चीर, ये तो आप आइडिया से कर लेंगे, मेरा विश्वास से कर लेंगे। तो ये हुआ कपड़े का पर्यायवाची। तो बच्चों इसमें क्या चीज़ें नहीं भूलनी है? फिर से मैं बोल रहा हूँ, वसन, दुकूल और अंबर, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। अंबर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इसे डबल स्टार कर दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ें। पत्नी, पत्नी की चाह अभी आपके अंदर होगी, लेकिन उसे रोक के रखना है। जब तक नौकरी नहीं तब तक शादी नहीं। लेकिन इसके पर्यायवाची को सीख लेना है बच्चों। तो प्रिया, क्योंकि पत्नी प्रिय होती है इसलिए हम एक नाम रख दिए प्रिया। प्राण प्रिया, प्राणों के समान प्रिय होती है इसलिए इसे एक नाम रख दिया हमने प्राण प्रिय। कांता, अब कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिनको मैं डबल स्टार करता हूँ, जिनको नहीं भूलना है। उनमें से एक है क्या? कांता। उसके बाद दूसरा क्या है? कलत्र। इसमें कोई कोडिंग नहीं चलेगी, न्यूमेरिक्स की कोडिंग आप बना सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की पौराणिक गाथा और मूल शब्दों के साथ इसकी कोडिंग करना आसान नहीं है। तो इन शब्दों को सीधे दिमाग में धारण करना है। आप अपनी खुराफाती दिमाग का कोई न्यूमेरिक्स तैयार कर सकते हैं तो हो जाएगा। इसके बाद अर्धांगिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे चीज़ें निकल के आ जाएंगी। देखिए, भगवान शिव ने जब अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किया था तो उसमें आधा पुरुष का था और आधा स्त्री का, यानी शिव और पार्वती दोनों का स्वरूप धारण किया। इस वहीं से अर्धांगिनी शब्द आ गया, अर्थात पत्नी के लिए वो आपके जीवन की आधी अंग हैं, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? अर्धांगिनी। और इसी तरह से एक नाम क्या हो गया? वामांगी। तो दरअसल क्या था? अर्धनारीश्वर स्वरूप में बाएं भाग पर पार्वती जी की आकृति उभर के सामने आई, और यही एक रीज़न है कि जब आप कथा करते हैं तो पत्नी के साथ जब कथा होती है तो पत्नी, या किसी भी प्रकार का कोई कर्मकांड होता है तो पत्नी आपके वाम भाग पर बैठती हैं। तो इसीलिए यहाँ से एक शब्द का जन्म हुआ, वामांगी। तो ये ध्यान में रखना है। अब वल्लभा, वल्लभा, इसके लिए कोई कोड नहीं बनेगा, आप न्यूमेरिक्स बना सकते हैं। मैं इसे डबल स्टार करूंगा, इसे नहीं भूलना है। दारा, दारा, ये भी डबल स्टार का वर्ड है, इसे भी नहीं भूलना है। और भार्या, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, अपनी छोटी क्लासेस के संस्कृत की किताबों में इसका खूब विवरण है, तो आप कर लेंगे। और सहगामिनी, जीवन में साथ साथ गमन करने वाली, गमन का अर्थ है चलने वाली। और सच है कि पत्नी पूरी जिंदगी आपकी साथ देती हैं, और अगर सही जीवन संगनी मिल जाए तो जीवन सच में आनंददायक हो जाता है। तो आपके जीवन रूपी इस पथ पर साथ गमन करने की वजह से एक शब्द क्या हो गया? सहगामिनी। तो बच्चों ये ध्यान में रखना है कि क्या पत्नी से संबंधित शब्द हैं जो बार बार आते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक तो कांता, कलत्र, बाकी आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है। जितना मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया ये अपने दिमाग में अगर धारण किया तो कर लेंगे। पर जिन जगहों पर फोकस करना है वो कौन कौन से वर्ड हैं? कांता, कलत्र, वल्लभा और दारा, इसे नहीं भूलना, इसे सीधे रट लीजिए, दिमाग में धारण कर लीजिए। बाकी कोई भी शब्द आया, प्रिय, प्रिया, प्राण प्रिया, अर्धांगिनी, वामांगी, सहगामिनी, भार्या, वल, तो ये कर लेंगे। बाकी वल्लभा, दारा, कांता और कलत्र ये आपको नहीं भूलना है।
अब पत्नी के बाद अगले शब्द में चले। सेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो एक तो इसका नाम है कटक। रामचरितमानस में इन शब्दों का खूब प्रयोग हुआ है। तो कटक का मतलब क्या हो गया? सेना। इसके बाद दल, आपको पता ही है आजकल राजनीतिक दल भी एक सेना के ही रूप में है। तो आप समझ सकते हैं कि दल किसका वर्ड होगा, किसका पर्यायवाची हो सकता है? सेना का। और जो चीज़ें आपको नहीं भूलनी है वो है चमू, डबल स्टार, अनीक, अनीक डबल स्टार, और अनीकनी, अनीक से ही बना है अनीकनी, ये भी डबल स्टार। तो अगर आपको मैं बताऊं तो कटक और दल तो आसानी से आप कर लेंगे, लेकिन चमू, अनीक और अनीकनी, इसको किसी भी हालत में नहीं भूलना है, ये ध्यान में रखना है। अब आगे चलें तो बच्चों फिर से बोल रहा हूँ, चमू सेना, अनीक सेना, अनीकनी सेना का पर्यायवाची हुआ, जिसे नहीं भूलना है। चमू, अनीक, अनीकनी। अब आगे बढ़ें। बसंत, देखिए बसंत पंचमी आ ही गई है और आई थिंक कि बसंत पंचमी कल होनी ही है। तो बसंत जब आती है तो होता क्या है? पहले देखें, पुष्प खिल जाते हैं। खेत, हरे भरे जो खेत हैं उनमें सरसों के पुष्प और सभी फसलों के पुष्प खिल जाते हैं। रवि के जो फसल होते हैं उनके पुष्प खिल जाते हैं। तो पुष्प यानी फूल। तो इससे हम एक शब्द लगाएंगे। अब बताएं, पुष्प से भंवरा क्या करता है? भंवरा क्या करता है? इसका रस चुनता है, और रस चुन के करेगा क्या? उससे शहद बनेगी। कौन बनाएगा? मधुमक्खी। यानी सभी जीव रस को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए बसंत में पुष्प के रस को शहद की तुलना की गई, और इसे हम एक नाम क्या देते हैं? मधु। तो इसलिए पहला जो वर्ड बनेगा इसका पर्यायवाची वो क्या बना? मधुमास। देखो, मास का मतलब है महीना। कौन सा महीना? मधु का महीना, रसों का महीना। ये कब आएगा? जब पुष्प खिलेंगे तभी तो रस होगा। तो एक शब्द इसका क्या बन गया? मधुमास। और बसंत को, ये तो यहाँ पर रिपीट हो गया, इसकी कोई बात नहीं। आगे देखें, इसे ऋतुराज कहा गया है। मुख्यतः 6 प्रकार की ऋतुएं हैं, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु हुई, शरद ऋतु हुई और शीत ऋतु हुई। लेकिन इन सब में जो ऋतुराज है, इन सब का जो राजा है, जो ऋतु है, वो कौन है? बसंत। तो बसंत के लिए एक शब्द यूज हुआ, ऋतुराज। इसे नहीं भूलना है। तो चूंकि ऋतुओं का राजा है बसंत, इसलिए इसे हम लोग ऋतुपति के नाम से भी कह दिए। इसका पति प्रमुख हो गया, ऋतुपति। कुसुमाकर, कुसुमाकर, देखिए कुसुम का मतलब क्या होता है? फूल। और कुसुम का मतलब फूल, और फूल इस बसंत काल में खिलते हैं, जन्म लेते हैं। इसीलिए इस बसंत के लिए एक शब्द यूज क्या हो गया? कुसुमाकर। कितना आसान है। अगर इन छोटे छोटे आइडियाज से डेवलप करें तो क्या पर्यायवाची आपके लिए समस्या बनेगी? कभी नहीं बनेगी, और बिल्कुल नहीं बनेगी। आज के बाद तो बिल्कुल ही नहीं बनेगी। और उसके बाद एक शब्द है माधव। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नहीं भूलेंगे। तो ध्यान में क्या क्या रखना है? मधुमास, ऋतुराज, ऋतुपति, कुसुमाकर और माधव। माधव को मैंने डबल स्टार कर दिया है, इसे सीधे आप रट लीजिएगा। बच्चों ध्यान में रखना है एक बात कि मधवा नहीं है। अगर ये बात मैं रख दूं, मधवा दरअसल किसका है? इंद्र का पर्यायवाची है। अगर मधवा आ जाए तो ये मत गलती करना कि ये बसंत का है। माधव ये श्री कृष्ण के लिए उपयुक्त होता है, ये शब्द उपयोग में लाया जाता है। तो इसका क्या हो गया? माधव। माधव बसंत का है, लेकिन मधवा इंद्र का है। ये सावधानी आपको बरतनी है। अब अगले वर्ड की ओर आगे बढ़ें। अगला वर्ड है क्या? फूल। तो फूल के लिए पुष्प, ये साधारण सा है, आप कर लेंगे। कुसुम भी एक साधारण सा शब्द है जो प्रयोग होता है, ये कर लेंगे। सुमन, ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये आप सुने होंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रसून, ये भी इसका पर्यायवाची है फूल का। एक ध्यान में रखना है लतांत। देखिए लता का मतलब क्या होता है? जैसे कोई पेड़ है, मान लीजिए इसके तने से कुछ शाखाएं निकली। अब इन शाखाओं में पत्तियां लगी होंगी, जैसे ये पत्तियां लग गई, तो इसके अंतिम भाग पर क्या लगा होता है? पुष्प। इसके अंतिम भाग पर क्या लगेगा? फूल लगेगा। तो लता के अंतिम छोर पर लगने वाला
क्या हो गया, लतांत। तो लतांत का संबंध किससे है, फूल से है। इसे मैं डबल स्टार कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग से ये हटे ना। तो लतांत इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह से मंजरी, मंजरी भी पुष्प के लिए है, सीधे रट लीजिएगा। गुल, ये शब्द उर्दू भाषा का है और मैंने बताया है कि बहुत सारी भाषाओं से बहुत सारे शब्दों को हिंदी ने अडॉप्ट किया है, इसलिए गुल शब्द कहीं ना कहीं आए तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये फूल का ही पर्यायवाची है। और इसी तरह से पुहुप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं डबल स्टार कर रहा हूँ, आप भूलेंगे नहीं। पुहुप किसका पर्यायवाची हुआ, फूल का। तो साधारण जो वर्ड हैं वो कौन कौन से हैं, पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून। लेकिन जो थोड़े से टिपिकल हैं जिन पर फोकस आपको देना है वो कौन है, लतांत, मंजरी, गुल और पुहुप। इतना कर लिए तो फूल का पर्यायवाची आपके हाथ से बाहर नहीं जाएगा। अब हम लोग अगली स्लाइड की ओर अब आगे बढ़े। अगला मैंने क्या चुना है, आँख, बहुत इंपॉर्टेंट है। आँख नहीं तो संसार नहीं, क्या देखेंगे, ठीक। लेकिन ध्यान रखिए, एक प्रज्ञा का चक्षु होता है, एक बाहरी चक्षु होता है। तो देखिए यहाँ पर आँख के लिए एक शब्द है नेत्र। नेत्र, नेत्र बिल्कुल आसान है, नेत्र चिकित्सालय, नेत्रालय, खूब देखा है आपने तो ये कर लेंगे। लोचन, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे हिंदी भाषा में पकड़ नहीं रखते उनके लिए कुछ नया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे। नयन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आसान चीज़ है। नयनाभिराम दृश्य, अर्थात नयन अर्थात आँख को अच्छे लगने वाले दृश्य, ऐसे शब्द बहुत बार आए हैं। चक्षु, चक्षु ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दृग, अब इसे आपको दिमाग में धारण करना है क्योंकि ये नया सा शब्द है। इसी तरह से अच्छी, और इसी तरह से अम्बक, अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अम्बक, अम्बक, देखिए अम्बु का मतलब होता है जल, तो आँख से आंसू निकलते हैं ना, इसलिए आंसुओं की उत्पत्ति की जगह क्या है, आँख, जिसे हम क्या कहते हैं, अम्बक। तो इसे मैं डबल स्टार कर दिया। चख बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे भी मैं डबल स्टार कर रहा हूँ। चख भी किसका है, आँख का पर्यायवाची। और विलोचन, चूँकि ये इसलिए कर लेंगे क्योंकि लोचन से ही हमने विलोचन शब्द को सीख लिया, तो ये भी आँख का है। तो देखिए नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, अच्छी, अम्बक, चख और विलोचन, इतने इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत सारे पर्यायवाची हैं, पर आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट है, इनको मैंने रख दिया। अब इनमें क्या चीज़ें नहीं भूलनी है वो मैंने डबल स्टार कर दिया। एक तो दृग नहीं भूलना है, दूसरा अम्बक नहीं भूलना है, तीसरा चख नहीं भूलना है, इनको रट लेना है, कोई न्यूमेरिक्स बना लेना है, बाकी में तो आप आइडिया लगा लेंगे। अब अगले शब्द की ओर आगे बढ़े, कुबेर। अब कुबेर के संदर्भ में आप ध्यान रखें कि ये एक तो धन के राजा हैं, किसके राजा हैं, धन के राजा, ठीक। देखिए जैसे मान लीजिए ये घड़ा है, इस घड़े के में बहुत सारे सिक्के भरे हैं, सोने के सिक्के, तो ऐसे समझ लें कि ये धन हुआ, ये संपत्ति हुई। तो इसका जो मालिक है, मालिक, और इसका जो रक्षक है, ये दोनों सीखिए। तो इसमें जो मालिकाना है, स्वामित्व है, वो किसका है, लक्ष्मी जी का है, लक्ष्मी जी का। लेकिन इसके जो अकाउंटेंट हैं, रक्षक हैं, वो कौन है, कुबेर हैं। तो कुबेर धन आपको तभी देंगे जब लक्ष्मी जी का ऑर्डर होगा, ठीक। लेकिन धन से संबंधित इनके शब्द बनेंगे, इसलिए मैंने ये आपको स्टोरी बना दी। अब एक बात और थोड़ा कुबेर में समझना है। देखिए ऐसी पौराणिक कल्पनाएं हैं कि जिस तरह से मानव एक योनि है, उसी तरह से अन्य योनियां भी हैं, जैसे मानव, दानव, ठीक, देवता, इसी तरह से राक्षस, इसी तरह से यक्ष, इसी तरह से गंधर्व, और इसी तरह से किन्नर। ऐसी ये तमाम प्रकार की मानव योनियां हैं। मानव भी एक योनि है और ये भी एक योनि है, ठीक। तो इस योनि में एक योनि है यक्ष की। तो जो आत्माएं यक्ष योनि में होंगी वो मानव से कुछ थोड़ी ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। जो आत्माएं गंधर्व योनि में होती हैं वो संगीत में बड़े प्रवीण होते हैं। इसी तरह से नृत्य और संगीत के पुरोधा किन्नर भी होते हैं। किन्नर हम लोगों ने यहाँ पर थर्ड जेंडर के लिए उपयोग किया है, लेकिन ये माना गया था पौराणिक गाथाओं में कि किन्नर एक योनि है। तो यहाँ पर दो शब्दों को पकड़ना है, यक्ष और किन्नर। ये माना गया है कि यक्ष के जो यक्ष योनि
का साम्राज्य है उसके ये राजा हैं। कौन? कुबेर। कुबेर उसके ये किंग हैं। और यक्ष और किन्नर इन दोनों के ये किंग हैं। इसीलिए इन शब्दों के साथ अब हम देखेंगे कि इसके कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची निकल के सामने आ जाएंगे। तो एक धन की स्टोरी को ध्यान में रखना है और एक ये योनिगत स्टोरी को ध्यान में रखना है। तो इससे आपके कुबेर के पर्यायवाची निकलते हैं। देखिए कैसे, जैसे यक्षराज, तो मैंने आपको बताया कि यक्ष एक प्रकार की योनि है, इसके राजा के रूप में इनको दिखाया गया है, तो ये क्या हो गए? यक्षराज। इसी तरह से यक्षपति, यहाँ पर पति यानी प्रमुख होने की वजह से यक्षपति एक नाम हो गया। अच्छा, किन्नरों के ईश होने की वजह से एक नाम इनका किन्नरेश हो गया। धन के संरक्षक हैं इसलिए इनका एक नाम क्या हो गया? धनपति। धन के राजा हैं, एक नाम इनका क्या हो गया? धनेश। और राज भी इनके लिए आता है कुबेर के लिए, धनेश्वर भी कुबेर के लिए। तो राज को आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैं इसे डबल स्टार कर दे रहा हूँ, क्योंकि इस जो पौराणिक गाथा को मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया, इनमें बाकी शब्द आ जाएंगे लेकिन राज नहीं आएगा। आप इसे इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि राज क्या है? राज क्या है? एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, चोल साम्राज्य का एक राजा है राज। तो उससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं, उसको दिमाग में बना लें कि हाँ वो कुबेर थे, तो एक न्यूमेनिक्स बन जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें आपकी निकल के सामने आ जाएंगी। कुबेर इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो आगे बढ़े। अब एक शब्द है घर। घर जिसमें हम रहते हैं। तो देखिए एक तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है गेह, मैं इसे डबल स्टार कर रहा हूँ, भूलना नहीं है। और आगार, जा सुहृदय आगार, जैसा सोरठा है रामचरितमानस में, तो आगार भी किसके लिए हो गया? घर के लिए, जिसमें लोगों का आगमन होता है और लोग रहते हैं, तो वो क्या हो गया? घर। निलय, निलय बहुत इम्पॉर्टेंट है, हृदय के हिस्से अलिंद और निलय से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये घर का हुआ। आयतन और गृह, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि मैंने पिछली स्लाइड में, पिछली क्लासेस में घर को इंक्लूड किया था, लेकिन कोइंसिडेंसली ये फिर आ गया। तो आपको ये चीज़ें गेह, आगार, निलय, आयतन, इतना चारों को याद कर लीजिए। गृह तो आपको पता ही है, आप कर लेंगे। अगली वाली स्लाइड में चलें। राक्षस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। मैं इसको ही डबल स्टार कर दे रहा हूँ, इससे खूब पूछा जाता है। देखिए इससे 2-3 बातें आप समझ लें। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको तो आप कर लेंगे, लेकिन मैं 2-3 ट्रिक आपको बता रहा हूँ। एक तो देखिए रात, पहले देखिए रात। रात, रात में चलने वाले, रात में चलने वाले, रात में जीवन यापन करने वाले। रात को हम लोग कई शब्दों के नाम, कई पर्यायवाची शब्दों से जानते हैं, जैसे निशा, निशी इत्यादि। तो एक तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अंधकार के देवता हैं, अंधकार इनको प्रिय है राक्षसों को, रात अर्थात इनको प्रिय है। दूसरा, देवताओं की ये दुश्मन है, और देवताओं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सुर। सुर किसके लिए यूज होता है? देवता के लिए। तो इसके शत्रु हैं। इस 2 बातों से इसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द निकल के आएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि निशिचर, निशिचर, निशि का मतलब क्या था? रात्रि, रात्रि में चलने वाले, रात्रि। निशाचर, वही रात्रि में चलने वाले। निशिचर, निशाचर, ये भी राक्षस के लिए। असुर, जो सुर नहीं है, देवता नहीं है, दैवी संपद से आप्लावित नहीं है, दुर्गुणों से युक्त हैं, इसलिए वो क्या हो गए? असुर। अब देखिए एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुरारी। तो सुर का क्या मैंने अर्थ बताया कि सुर का मतलब है देवता, और देवताओं के ये क्या हो गए? शत्रु, दुश्मन। तो ये किसके लिए शब्द प्रयुक्त हो गया? राक्षस के लिए। तो सुरारी। इसी तरह से रजनीचर। अब देखिए रजनी का मतलब क्या होता है? रात। तो रात में चलने वाले क्या हो गए? रजनीचर। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? यातुधान। ध्यान रखना है कि कई बार हम इसे अभ्रंशित करते हुए जातुधान भी कर देते हैं। तो अगर ऐसा शब्द आ जाए तो भी आप किसको मानिएगा? वो राक्षस के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये डबल स्टार में यातुधान को कर रहा हूँ। उसके बाद एक शब्द है दनुज। देव और दनुज, देव मतलब देवता और दनुज मतलब राक्षस। दनुज से ही दानव शब्द बना है, ये भी राक्षस के लिए है। दैत्य, ये भी आपको पता है। और तमीचरी, तमीचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लीजिएगा। और देवारी,
तो देवताओं के अरि मतलब दुश्मन, जो मैंने आपको यहाँ पर कहानी बताई, इससे आप आइडिया लगा लेंगे कि ये देवारी किसके लिए है, राक्षस के लिए। तो निशा मतलब रात्रि में चलने वाले, इस एक कोड से आप आइडिया बनाएंगे। और ये देवताओं के शत्रु हैं, इससे एक आइडिया बनाएंगे। तो आपके लगभग बहुत सारे शब्द तैयार हो जाएंगे। जिन चीज़ों को सीधे रट लेना है वो क्या है, तमीचर और यातुधान। बाकी में एक आइडिया आप बना लेंगे। निशिचर, निशाचर, असुर, सुरारी, रजनीचर, दनुज, दानव, दैत्य, देवारी, इतने में कर लेंगे। और तमीचर और यातुधान को रट डालिए, हो जाएगा आसान। अब राक्षस के बाद देखिए क्या है, बाण बहुत इंपॉर्टेंट है। बाण क्या होता है, यानी एरो जिसे हम बोलते हैं, धनुष के साथ चढ़ा करके मारता है कौन, बाहुबली। तो देखिए एक तो सीधे इसका एक पर्यायवाची तीर जो बहुत आसान है, आप कर लेंगे। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तोमर। कई सारे क्षत्रिय वंश के राजाओं के साथ तोमर टाइटल जुड़ता है, तो तोमर से आइडिया लगाइए, वो क्या है, बाण का पर्यायवाची है। विशिख, छोड़े विशिख कराल, ये लंका कांड में राम रावण के युद्ध में इसका खूब प्रयोग हुआ है। विशिख बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसे डबल स्टार कर रहा हूँ, नहीं भूलना है, विशिख। और उसके बाद नाराज, तो वही छोड़े विशिख कराल, और ऐसे नाराज का भी खूब प्रयोग हुआ है, तो ये भी आप डबल स्टार कर लें, ये भी बाण के लिए हुआ है। और सर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सिंगल स्टार। इशु, इसे भी कर लें। और सायक, ये भी डबल स्टार का मैटर है। तो तीर आसान है, इसके अलावा सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तोमर, विशिख, नाराज, सर, इशु और सायक, ये शब्द किनके हो गए, बाण के। और ये सीधे अगर आपको न्यूमेनिक्स नहीं बन रहा है तो रट डालिएगा, रट नहीं जा रहा है कोई न्यूमेनिक्स बना लें, कोई कोड बना लें, क्योंकि इससे संबंधित कोई पौराणिक गाथा या मूल शब्दों की व्याख्या से ये काम नहीं हो पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे शब्द खूब आते हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो आगे बढ़ें। अगला क्या है, झंडा। तो झंडा में देखिए पताका, पताका लहरा गई, मोदी जी की पताका लहरा गई। तो पताका मतलब झंडा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वज, ये आपको पता है, राष्ट्रीय ध्वज। 26 जनवरी है आज, रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ सभी बच्चों को। और इससे आप झंडारोहण करेंगे तो आप देख ही सकते हैं कि झंडा का क्या है, ध्वजा, ध्वज, पताका। और एक होता है निशान, ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने इष्ट देवी देवताओं को झंडा चढ़ाने जाते हैं तो उसको खूब सजाते हैं, तो उसे एक शब्द दिया जाता है निशान। अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो कुंभ के अलावा संगम क्षेत्र में आप जाएं, प्रयागराज के संगम क्षेत्र में जाएं, तो आपको बहुत सारे लोग झंडा चढ़ाते गंगा मैया को मिल जाएंगे। तो उनके से जब आप पूछेंगे तो वो कहेंगे निशान चढ़ाने आए हैं। तो यहाँ से एक आइडिया बन गया कि निशान शब्द किसके लिए है, झंडा के लिए। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इट हैज़ टू बी ट्रिपल स्टार्ड, ये डबल स्टार में काम नहीं चलेगा। वो क्या है, केतु। केतु कौन है, केतु। केतु और केतन, ये दो वर्ड आपको नहीं भूलने हैं, ये झंडे के हैं पर्यायवाची। और केतु खूब बार पूछता है, क्यों, क्योंकि देखिए राहु और केतु ये दो ग्रह हैं, ज्योतिष के हिसाब से ये ग्रह हैं, लेकिन केतु किसके लिए ही प्रयुक्त होता है, झंडा के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो इसका मतलब क्या कि केतु को हमको किसी भी हालत में अपने दिमाग में रखना है, और इसी से बना हुआ शब्द क्या है, केतन। तो केतु केतन ये तो भूलना नहीं है। ध्वजा, ध्वज, पताका और निशान ये आसानी से आप कर लेंगे झंडा के लिए, लेकिन मुख्यतः इसका चुनाव केतु वर्ड के लिए ही किया गया है। केतु किसका पर्यायवाची हुआ बच्चों, झंडा का, केतु और केतन। अब आगे बढ़ें। अगला क्या है, पत्थर। पत्थर, ठीक। तो पत्थर देखिए पाषाण काल के इतिहास से आप समझ सकते हैं, पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर, बहुत आसान है। पाहन, पाहन सूरदास की, रहीमदास की कविताओं में खूब इसका प्रयोग हुआ है, तो बहुत आसान है। प्रस्तर, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा साहित्यिक शब्द है,
प्रस्तर खंड प्राप्त हुए, ऐसा इतिहास में बहुत बार शब्द आया है, लेकिन इसे आप डबल स्टार के रूप में दिमाग में रख लें। सिलिका, ये भी शब्द पत्थर के लिए यूज होता है। दरअसल है क्या, एक विशेष प्रकार की ज्योग्राफी का ये हिस्सा है कि एक विशेष प्रकार के पत्थर को तोड़ करके सिलिका बालू निकाली जाती है, जिससे कांच का निर्माण होता है। तो सिलिका बालू के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु ये पर्यायवाची के रूप में पत्थर के लिए भी आया हुआ शब्द है, तो सिलिका भी हो गया। इसके बाद उपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार में करता हूँ। सैल, ये तो आप इससे कर ही लेंगे। शिलाखंड इसी से बना हुआ है। और अस्म, ये डबल स्टार शब्द है। तो क्या चीज़ें आपको दिमाग में धारण कर लेनी है, उपल, अस्म, प्रस्तर, और बाकी तो पाहन, पाषाण और सिलिका, सैल, ये कर ही लेंगे। ये 2 वर्ड आपको नहीं भूलने हैं, अस्म और उपल, किसके हैं, पत्थर के हैं। अब आगे बढ़ें। अगला शब्द है आभूषण। आभूषण का सिंपल मतलब होता है गहना, जो आपको पता है। अलंकार, जो आपको सुशोभित कर दे। हिंदी भाषा में भी अलंकार शब्द होता है ना, तो अलंकार दरअसल है क्या, आभूषण की तरह है। अगर आभूषण ना हो तो क्या जीवन नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर किसी जीवित स्त्री या पुरुष यानी जीवित शरीर में अगर आभूषण रख दिए जाएं, लगा दिए जाएं, पहना दिए जाएं, तो उसकी खूबसूरती अलग ही होती है। तो इसी तरह से हिंदी की काव्य श्रृंखला में अगर अलंकारों का प्रयोग कर दिया जाए तो आनंद है। तो इसका मतलब अलंकार भी क्या है, आभूषण हुए। और विभूषण, विशेष रूप से भूषित करता है आभूषण, इसलिए विभूषण और भूषण ये दोनों शब्द किसके लिए आ गए, आभूषण अर्थात गहना के लिए। और जेवर महिलाओं को बहुत प्रिय है, तो जेवर से तो आइडिया आप लगा ही लेंगे कि आभूषण का ही पर्यायवाची है। गहना शब्द भी खूब पॉपुलर है, आप कर लेंगे। और जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, आभरण और मंडन, ये दोनों शब्द आपको नहीं भूलने हैं। आभरण और मंडन, मैं इनको डबल स्टार कर रहा हूँ, आप इनको नोट कर लें, रट डालें। ठीक, एक दिमाग में इतिहास लगा सकते हैं कि आचार्य शंकर, जिनको हम लोग शंकराचार्य बोलते हैं, शंकराचार्य जी का मंडन मिश्र से, किससे, मंडन मिश्र से, एक बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, इनसे इनका शास्त्रार्थ हुआ था। तो आप आइडिया लगा लीजिए कि मंडन मिश्र जो है खूब सारा गहना पहनते थे, आभूषण पहनते थे। तो इससे एक कहानी बन गई दिमाग में कि मंडन किसका पर्यायवाची है, आभूषण का, और आपका काम हो गया। तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, आभरण और मंडन। बाकी तो आप जेवर, गहना, भूषण, विभूषण, अलंकार, गहना ये कर लेंगे, आसान है। आगे चलें। अब अगला शब्द है चतुर। चतुर यानी चालाक, जो व्यक्ति चालाक होता है। तो चालाक तो बहुत ही छोटा शब्द है, आप कर लेंगे। चतुर का एक ये भी पर्यायवाची हुआ। लेकिन कुछ और शब्द हैं, उनको भी ध्यान रखें। दक्ष, दक्ष का मतलब जो चतुर है, अपने कार्य में दक्ष है, प्रवीण है, निपुण है, ये सारे शब्द चतुर के हैं। विज्ञ है, ज्ञानी जिसे बोलते हैं, तो ये भी चतुर के लिए आता है। और पटु है, जैसे कहें वाक पटु, तो वो भी चतुर के लिए आता है। और चालाक है, ये तो आता ही है। अब जिसके लिए इस शब्द का चुनाव किया गया है वो ये हैं 2 वर्ड, विदग्ध और नागर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियोस को पूरा देखा करें, स्किप मेथड का प्रयोग करेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो विदग्ध क्या है, विदग्ध नहीं भूलना है और नागर नहीं भूलना है। ये दोनों शब्द किसके लिए आए हैं बच्चों, चतुर के लिए आए हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है, चोर, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो आप देखिए चोर क्या करता है, रात में चलता है। इसके चलने का जो समय है वो कब का है, रात में चलता है। और रात को हम क्या करते हैं, निशाचर, वो तो निशाचर आपने राक्षस के लिए देखा, रजनी, ये सब रात के पर्यायवाची हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हम इसके नाम को जोड़ देंगे और हमारा पहला वर्ड निकल के आ गया क्या, रजनीचर। इससे क्या समझ में आया, यानी रात में चलने वाला रजनीचर हो गया। लेकिन इसके बाद जो शब्द हैं इनको आपको दिमाग में धारण करना है। देखिए दस्यु बहुत आसान है, जैसे चंबल के दस्यु, ये बहुत सारे शब्द आपने देखे होंगे, ये चोर के लिए यूज होता है। लेकिन अन्य कुछ वर्ड हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कुंभिल, और दूसरा है खनक, तीसरा है मोशक,
चौथा है तस्कर। तस्कर भी आप कर लेंगे, चोर के लिए है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये 3 वर्ड ऐसे हैं जिनको मैं ट्रिपल स्टार कर रहा हूँ, ये आपको नहीं भूलना है, किसी भी हालत में नहीं भूलना है। कुंभिल, खनक और मूसक ये चोर के पर्यायवाची हैं। रजनीचर आप कर लेंगे, दस्यु आप कर लेंगे, आइडिया बना लेंगे। तस्कर आप दस्यु के लिए आइडिया बना लीजिए कि चंबल में दस्यु सुंदरियां, जो बदमाश चोर लोग अपने साथ लड़कियों को रखते हैं तो उनके लिए दस्यु सुंदरियां शब्द आता है। तो इससे आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा, आइडिया लगा लेंगे। तस्कर, इससे भी आइडिया बन जाएगा। लेकिन कुंभिल, खनक और मूसक ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। तो देखते हैं कि और कुछ है। तो आज की क्लास में इतने ही प्रश्न थे बच्चों। तो इतने शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगली सीरीज MCQ के साथ मैं हाजिर होऊंगा और मैं आपको एक फाइल MCQ की, जो किस पर आधारित होगी, पर्यायवाची पर, इसकी मैं एक सीरीज़ आपके सामने रखूँगा। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।